अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल और वजीर आजम पाकिस्तान की तारीफ। बोले, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने कहा कि आपने 10 मिलियन जानें बचाई। अमेरिका का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। अमेरिकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम के आर्टिकल में 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के अंदरूनी सर्कल के स्टार बनकर उभरे। फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर में रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। सियासी हालात, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को तब्दील करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने असल किरदार अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। फील्ड मार्शल को आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। एजाज नुमाया अस्करी खिदमत, क़यादत और दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। एजाज खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन का बसर है। फील्ड मार्शल ने एजाज मजबूत और पायदार ताल्लुकात का आगाज करार दिया। मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के आज़म का अहदा किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से एशिया कप जीतने वाली टीम को मुबारकबाद। कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइस से फख्र करार दिया। बोले, टीम की कामयाबी नस्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और जद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और तरक्की का सतून है। फील्ड मार्शल की नौजवान क्रिकेटर्स को मुल्क का सफीर बनने की तलकीन। मुलाकात में चेयरमैन PCP मोहसिन नकवी और टीम मैनेजमेंट के अरकान भी मौजूद थे। अंडर-19 एशिया कप में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान टीम को वज़ीर आज़म की शाबाश। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर खिलाड़ियों का खुद इस्तकबाल किया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद थी। फातह टीम पर इनामात की बरसात कर डाली। हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम स्टाफ को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। इस्तकबाली तकरीब से खिताब में कहा कि आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। हमने भारत को पहली जंग हराई, अब क्रिकेट में धूल चटाई। मुखालिफ को वो बात दी जो वो सोच में नहीं सकता था। वज़ीर आज़म ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हाज की बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा। भारतीय टीम का नामुनासिब रवैया, पाकिस्तान का ICC से रजू का फैसला। चेयरमैन PCP मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। इससे मुतल्लिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर इखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। कौमी एयरलाइन की निजकारी का फैसला कुन मरहला। ये कि नीलामी के लिए बोलियां आज लगेंगी। 3 कंसोर्शियम बोली में हिस्सा लेंगे। बोलियां से पहर 3:30 बजे खोली जाएंगी। निजकारी का मरहला TV पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। कम होने पर ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद निजकारी कमीशन 90 दिन में जायदादों, वाजिबात और दीगर अमूर की मुंतकिली करेगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के डेरे हद निकाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद, M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला बमनू, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड अवेजा। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जाहिर पीर M5 पर धुंध के बायस एम्बुलेंस और बस में तसादुम में एक शख्स जान बहक मुतासिर जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती। उनका एजेंडा बगावत और मुखालिफिन को खत्म करना है। एक गिरोह अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाने पर तुला हुआ है। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दिफाई क़ुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमें आइन की बालादस्ती और पार्लियामान के एहतराम में जाना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन का मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 2 तरफा है। मुहाजिरीन को धकेलने की नहीं, वापस भेजने की पॉलिसी बनानी चाहिए। गवर्नर सिंध कमरान टेसोरी बोले, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगान तालिबान रिजीम को दहशतगर्दों से लाताल्लुकी का इज़हार करना चाहिए। सदर ट्रंप का तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज विक्ट्री बनाने का ऐलान। बोले, बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगा। जदीद बहरी बेड़े में गन, हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर सब मौजूद होगा। अमरीकी बहरिया को दुनिया की ताकतवर तरीन बहरिया बना रहे हैं। 15 जदीद तरीन आबदोज़ें भी तैयारी के मराहिल में हैं। चीन और रूस भी हमारी आबदोज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। आबदोज़ साजी में दुनिया से 15 बरस आगे हैं। मजीद बोले, कैरेबियन में समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 96% कम हो गई। मनशियात की एक कश्ती तबाह करने से हम 25,000 जानें बचाते हैं। अब हमारी सरहदें महफूज और मईशत मजबूत है। एपस्टन फाइल्स में तस्वीर की बुनियाद पर कई अफराद को तनकीद का सामना है। एपस्टन फाइल्स में बिल क्लिंटन की तस्वीर देखकर दुख हुआ। गज़ा में इसराइली जारहियत न थम सकी। सिहोनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इमारतों के मलबे से 8 लाशें मिली। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान कहते हैं, गज़ा जंगबंदी का दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद। अमेरिका, कतर और मिस्र के हुकाम से बातचीत मुस्बत रही। न्यूयॉर्क में रहने वाले हर फर्द को बाइज़ जिंदगी देना चाहते हैं। लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना अव्वल तरजीह है। नवमुंतखब मेयर ज़हरान मुमतानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मिशन न्यूयॉर्क के लोगों का जमहूरियत पर एतमाद बहाल करना है। 1 जनवरी को काबीना तैयार होगी। हल्फ उठाने के बाद फौरी काम शुरू कर देंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद चादर ओढ़ी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गईं। सवात, कलाम, मालम जब्बा समेत गिरदो नवाब में भी सफेद मोतियों की बरसात। शांगला और वादी सवात में सफेदी छा गई। चिलास के बालाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर रोशनियों की बहार। तारीखी मकामात सज गए। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में 800 बरस पुराना गिरजाघर में लाइट शो। कदीम इमारत में रोशनियों की दिलकश अक्कासी। रूस के तारीखी मकामात पर भी सच धज निराली।